हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पोछा मार रही थी। वैसे भाभी तो ऑलरेडी सारा काम फिनिश कर देती हैं सुबह, पर इस टाइम काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और सुबह ही पापा और भैया सब लोग जाते हैं तो सुबह ही लंच बनाना होता है जल्दी। पर इस टाइम पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती तो वो नहीं जाते हैं, पर सुबह ही उनको दवाइयाँ लेनी होती हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाना होता है बिना तेल और मसाले के, या फिर डालते हैं हम लोग तो भी बहुत कम ही यूज करते हैं ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह। तो भाभी ने तो सारा काम फिनिश किया था, पोछा मारना रह जाता है तो मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह पोछा मार लूँगी, तो मैं वहीं यहाँ काम कर रही हूँ। और न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही चल गई होगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसका भी एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और के पाठक जी का जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कुछ छात्र थे जिन्होंने उनसे पूछा था अपीयरिंग को लेके, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगस्त में जो वैकेंसीज आएंगी उसमें अपीयरिंग वालों को पूरा मौका दिया जाएगा। तो वो वाली वीडियो मैंने भी देखी थी। तो मे बी अगस्त में टीआरई 4 का एग्ज़ाम भी हो और टीआरई 3 तो मार्च में ही होगी। तो कौन कौन बिहार की प्रिपरेशन कर रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती की, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और 1 ही महीने हैं एग्ज़ाम में, तो देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और वैसे मैं यूपी से हूँ तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो यूपी टेट और सुपर टेट पे ही होगा। पर अभी आप लोगों को पता ही है कि यूपी में कोई भी वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिल रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी एक जॉब हो चाहे जहाँ भी हो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दे दूँ और इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। पर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, पर जैसे भी हो रही है मैं थोड़ा बहुत जैसे भी मैनेज कर पा रही हूँ मैनेज कर रही हूँ। और देखते हैं कि कैसे चीज़ें कवर होती हैं, मीन्स कि सिलेबस इतने टाइम पे कवर होता है कि नहीं होता है। और एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी तो मेरे पास मैं पढ़ भी सकती हूँ, पर एससीईआरटी की बुक जो है वो मेरे पास नहीं है, बिहार एससीईआरटी की। तो नेट से डाउनलोड करके पढ़ा तो जा सकता है, पर मैं ये सब नहीं कर रही। और टारगेट विद अंकित पे 1 फरवरी से क्लासेस चल ही रही हैं, तो मैं वहीं से क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी अभी अपने वीडियो में। और मैंने हिस्ट्री की सबकी 2 क्लासेस हो चुकी थी और आज उनकी 3rd क्लास है, तो यहाँ मैं 2nd क्लास जो थी वही देख रही थी। और आज जो टॉपिक मैंने पढ़ा वो है फ्रांस की क्रांति। और फर्स्ट जो वीडियो सर ने डाली थी उस पर सर ने इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सिलेबस का, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास की एनसीईआरटी का। और वही मैं पढ़ रही थी। और सारी चीज़ें तो मैं नहीं नोट कर रही हूँ, पर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन टॉपिक जो होते हैं वो सारी चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं एक शॉर्ट नोट अपनी तैयार कर रही हूँ। और देखते हैं टीआरई 3 का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से अगर मेरी हो पाएगी तो मैं टीआरई 3 का एग्ज़ाम दूंगी। और देखते हैं कैसी चीज़ें मैनेज होती हैं, पर मेरा मन है कि मैं टीआरई 3 का एग्ज़ाम दूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 अटेम्प्ट दिया जा सकता है। और मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि 5 अटेम्प्ट बताते हैं। जैसे कि मैंने गार्गी मैम का वीडियो देखा है, उन्होंने 5 अटेम्प्ट बताया था। और सचिन सर की वीडियो मैंने देखी थी तो उन्होंने 3 अटेम्प्ट बताया था। और अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि 3 अटेम्प्ट दिया जा सकता है या फिर 5 अटेम्प्ट दिया जा सकता है। और अभी मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। कहीं न कहीं मैं कह सकती हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं मेरे साथ अभी, उनसे कहीं न कहीं मेरी पढ़ाई पे भी असर पड़ा है। और मेरी स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है। पहले मैंने सोचा था कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीआरई 3 का तो मैं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करूँगी और अपना 100% देने की कोशिश तो मैं अभी भी करूँगी। पर उस टाइम के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम था तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाती। पर खैर कोई बात नहीं, जितना भी टाइम है मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी।
और मैंने हिस्ट्री की जो भी क्लासेस मुझे कंप्लीट करनी थी वो मैंने कंप्लीट की और उसके बाद मैंने नहा लिया। अभी मैं आ गई छत पे और मौसम तो आप देख ही सकते हो और धूप तो इस तरीके की हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम आ गया हो, ऐसे तेज़ हवाएं और धूप चल रही हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं छत पे बैठ के पढ़ूंगी, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी तो मैं आ गई नीचे और यहाँ मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की है। और जो मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था, जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ लिखे थे और जो सर ने क्लासेस की हैं, तो उसमें जो भी मुझे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है, मैं वही चीज़ें यहाँ रिवाइज कर रही हूँ। तो अभी पार्थ सो रहा था और यहाँ वो भी जग गया था, तो मैंने दे दिया भाभी को उसको और उसके बाद मैं अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। जहाँ तक मैंने रिवीजन किया था उसके आगे मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। और आज मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ा था, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सर बता रहे थे वो भी मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है। और मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं लिख रही हूँ, मैं बस शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बस डेट और उसके आगे की जो घटना है वो मैं ऐसे लिख के शॉर्ट नोट्स बना ले रही हूँ। तो वही मैं रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारा सोचा कभी कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारी तरह हमारे सोच के अनुसार हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ जो है ना वो हमसे कुछ और ही करवाना चाहती हैं। और जो मैं सोचती हूँ, मैंने सोचा था कि मैं मायके जाऊँगी तो मैं 7-8 घंटे या फिर 5 घंटे से कम तो मैं अपनी स्टडी को नहीं दूँगी। और यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन ही आ गई जिसकी वजह से एकदम से पढ़ाई से ब्रेक हो गया मेरा। और एमए का एग्ज़ाम तो था ही, पर मैं कुछ ना कुछ स्टडी करती, कुछ ना कुछ ब्लॉग डालती अपने चैनल पे, पर नहीं हो पाया और ना ही स्टडी चल पाई मेरी। बस मैंने उतना ही पढ़ा जितना मैं एग्ज़ाम में लिख सकूं और उसके आगे मैंने कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया था। और जब मेरी स्टडी काफ़ी टाइम तक छूट जाती है, अगर हफ्ते 10 दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और बिल्कुल मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने जितना भी पहले पढ़ा था वो सारी चीज़ें मैं भूल गई। और अभी जब मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की और लगभग 10 दिन के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और फिर से अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट किया मैंने, तो मुझे सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो गई और लोगों से। तो अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी मैं यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और टारगेट विद अंकित पे सर ने जो भी बीपीएससी टीआरई 3 और DSSB की क्लासेस स्टार्ट की हैं, वहाँ पे 2 से 3 क्लासेस पर सब्जेक्ट ही हो गई हैं। और मैं अभी आपको बताऊँ तो मैं दूसरी क्लासेस मैंने हिस्ट्री की देखी और ज्योग्राफी की मैंने एक भी क्लासेस नहीं देखी थी, तो आज मैं फ़र्स्ट क्लास देख रही हूँ। और बिल्कुल मतलब टाइम नहीं होता था, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं पर डे सारी क्लासेस अटेंड करूँगी, पर उस तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरा। और घर की सिचुएशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, अभी भी बता रही हूँ मैं कि मतलब नहीं ठीक है, पापा की तबीयत, तो सबका आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। पर मैं बहुत जल्द ही सारी क्लासेस कंप्लीट करूँगी और डे बाय डे सर जो भी क्लासेस करवाएंगे उसको अटेंड करूँगी मैं। और जो भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, उसको मैं अभी से नहीं प्रिपेयर करूँगी, तो उसके क्लासेस मैं नहीं अटेंड करूँगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं लास्ट टाइम पे हफ्ते या 10 दिन में हिंदी और इंग्लिश कवर कर लूँगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है और उसमें जो है 30% आप ला लो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। और अभी जो अदर सब्जेक्ट हैं जीके जीएस वगैरह, मैं इन सब सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा अपना फोकस करूँगी। और आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो सब्सक्राइबर नहीं है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग प्लीज़ बताइए, अगर आप लोग पेड क्लास लिए हैं तो कहाँ से लिए हैं और कैसे चीज़ें कवर कर रहे हैं, कहाँ से आपने सोर्सेज ढूंढे हैं, कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर करिएगा।
मैं यहाँ अपनी स्टडी टेबल लेके नहीं आई हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे बैठ के लिखने में। और मतलब ऐसे ज़्यादा अगर मैं बिना स्टडी टेबल के पढ़ाई करती हूँ तो मेरे कंधे और मतलब गर्दन पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसलिए मैं स्टडी टेबल रख के पढ़ती थी, पर यहाँ नहीं है, तो इस वजह से मैंने पिलो रख लिया है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं मायके आके बहुत ज़्यादा स्टडी करूँगी, पर अभी इस टाइम तो ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरा यहाँ था वैसे मेरा वहाँ भी ये सेम ही टाइम सेम ही वो है कि मतलब जितनी देर मैं वहाँ स्टडी कर पाती थी उतनी ही देर मैं यहाँ स्टडी कर पाती हूँ। उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बस हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से नहीं दे पा रही हूँ। नहीं तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा स्टडी करती थी। और जब मैंने 12th तक पढ़ाई की थी तो उस टाइम पे ऐसा था ना कि मैं जो भी याद करती थी वो अभी तक मुझे याद है। और मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है शुरू से, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी रही है। और शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है ना मैंने 12th तक जो कुछ पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें अभी तक उसमें से याद हैं। पर अभी होता है ना कि जैसे मैंने अभी कुछ चीज़ें पढ़ी और अगर मैं उसको हफ्ते में एक बार ना रिवाइज करूँ तो ऐसा लगता है ना मुझे कि मैं वो सारी चीज़ें भूल गई हूँ। और अभी मैंने ज्योग्राफी की फ़र्स्ट क्लास ही देखी है सर की, और आज जो है सर की 3rd क्लास भी आ चुकी है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द सारी क्लासेस जो मेरी बची हैं मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। और मैं अगर पूरी नोट्स बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और 1 ही महीने का समय है, और मैं ना PDF से नहीं पढ़ पाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स सोचा कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँ तो मुझे रिवीजन करने में टाइम रहेगा। नहीं तो मेरा टाइम मतलब बच जाएगा और मैं चीज़ें जल्दी कवर कर पाऊँगी, नहीं तो मुझे फिर से वीडियोस देखनी पड़ेंगी। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाते चल रही हूँ। और आज सर ने ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मतलब इंट्रोडक्शन ही दिया है, और कुछ जो बेसिक पॉइंट्स जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही सारी चीज़ें सर ने अभी बताई हैं। और इनकी जो अगली क्लासेस हैं वो भी मैं बहुत जल्दी अटेंड कर लूँगी सारी क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो BPSC TRE 3-4 की प्रिपरेशन कर रहे हों। बाय बाय।